ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। ये जो टेबल है आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको टेबल दिख रहा है वो ग्रीन वाला टेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या ना, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ये सभी नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। लेकिन ये जो पूरा टेबल है ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये विनेगर, ठीक है, या फिर ऑरेंज, या फिर सपोज लेट्स से टैमरिन, टोमेटो, सॉर मिल्क, लेमन, एंट स्टिंग, नेटवर्क स्टिंग, नेटल स्टिंग। तो ये जो जितने भी सोर्सेस बता रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड है। तो आपको कैसा है ना, ये टेबल याद हो जाना चाहिए। मतलब हम लोग अभी याद कर लेंगे, लेकिन दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि इस ये आपके एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लैक्टिक एसिड का कर लेते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड के बारे में हमने लाइव प्रोसेस से सुना हुआ है। सो लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? कर्ड में। तो ये सबसे पहला ये कवर कर लेंगे, बिकॉज दिस वी ऑलरेडी नो। देन सिट्रस, सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं। तुम्हारे को लोअर ग्रेड में होगा समथिंग कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट, फ्रूट जैसे कि नींबू हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई। तो ये लोगों के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। उनको क्या बोलते ही क्या है, ये ऑरेंज, लेमन, इनको क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो बस बेसिकली दे हैव सिट्रिक एसिड। जो भी सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, उसमें सभी के अंदर कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड। अब टैमरिंड तो काफी सिंपल है। टैमरिंड के नाम से टार्टरिक एसिड है। देखो, वेरी सिंपल, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टरिक, मतलब उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है। टोमेटो का देख लेते हैं। टोमेटो का अंदर जो एसिड है वो कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। हम लोग कैसा बोलते हैं? ओ टो, मतलब कैसा मुंह ओ, मुंह ओ हो जाता है ना, खुलता है। मतलब जो तुम बोलते हो टोमेटो, ठीक है, तो जब भी आपका टो हो जाता है तो ध्यान में रखना है ओ इज नथिंग बट फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो। एंड ये दोनों के एसिड कॉमन है, एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग के, जिनका नाम क्या है? मेथनोइक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा। मेथनोइक एसिड हैज टू बी मेमोराइज्ड। एंड एक काम कर लो यार, इसको और एक नाम है तो वहीं पे लिख दो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। वहां पे जस्ट एक नाम लिख दो वहां पे, क्योंकि कैसा है ना, ये आपके सिलेबस में है। दिस इज इन योर सिलेबस, फोर्थ लेसन में है, तो इसका काफी बातचीत हुई है। तो मिथेनॉइक एसिड का स्पेशल नाम लिखो फॉर्मिक एसिड। जैसे वो तुम्हारा ये है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वैसा ही उसका एक दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो उसका जस्ट दूसरा नाम लिख दो। एंड वन थिंग विच इज वेरी फेमस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत फेमस है। तो ये जो विनेगर है, विनेगर का नाम आपने बहुत सी बार सुना होगा। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड इट और नॉट, बट दिस इज यूज्ड इन चाइनीज डिशेस। बहुत सारे रेसिपीज में यूज करते हैं, विनेगर बोलते हैं इसको। एंड विनेगर के अंदर क्या रहता है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। तो कितना परसेंट रहता है? ऑलमोस्ट इट्स इन द रेंज ऑफ 3 to 5%। 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर। एसिटिक एसिड से क्या बनता है? विनेगर बनता है। तो बेसिकली विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड। तो चलो लेट अस रिवाइज। सिट्रिक एसिड वो तो आपने जो भी फ्रूट है उनमें सिट्रस है, कर्ड के अंदर लैक्टिक है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक है, विनेगर का हमने याद रखा हुआ है एसिटिक एसिड है, और एंटस्टिंग और नेटल का जो हमने पहली बार देखा था दोज वर मिथेनॉइक एसिड, लेकिन उसके लिए एक और एक नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। करेक्ट? ओके, सो लेट मी जस्ट आस्क यू अबाउट दिस। You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6. A का pH कितना है? 6 है. Okay. A is equal to 6. And pH of B is 8. B का कितना है? 8 है. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? पहले हाइड्रोजन आयन के बारे में बताओ, किसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा? H+ की बात कर रहे हैं। pH है ये, A का 6 है, B का 8 है। चैट बॉक्स में बताओ, पी H+ कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा? ए वाले में कि बी वाले में? ए वाले में। उसका पीएच कम है, पीएच कम है तो ए वाले के अंदर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, विच ऑफ देम इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक?
एसिडिक कौन है? वही जिसका पीएच कम है। ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक, पीएच ज्यादा है। हो गया। What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? H plus concentration का nature of the solution पे क्या फर्क पड़ता है? चलिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बताइए। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का तो सोल्यूशन कैसा होगा? एंड सेकंड इज लो कॉन्सेंट्रेशन जब होगा तब क्या होगा? एसिडिक, लाइक, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन है तो बेसिक। ओके, बेसिक फॉर लो। Do basic solutions have H plus ions? If yes, then why are they basic? Okay. इसके पास H plus ions होते हैं क्या? Suppose basic solutions के पास it might have, right? It might have, हो सकते हैं, yes. फिर भी वो बेसिक क्यों है? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उनका? बहुत लो है। कॉन्सेंट्रेशन इज लो। और किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा फिर? देखो, अगर कोई सोल्यूशन है बेसिक, उसके अंदर तुमको H प्लस मिला, तो तुम बोल रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एसिडिक नहीं है। लेकिन फिर भी बेसिक होने का रीजन क्या होगा? किसी बेस को बेस कब बोलते हैं हम लोग? किसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? बेस के लिए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? सिंपल पॉइंट। H प्लस का होना चाहिए कि OH माइनस होना चाहिए? आई एम गिविंग यू क्लूज ऑल्सो। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो इफ इट इज बेसिक देन ऑफ कोर्स वहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। चलिए, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम? चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वाला। वो बोल रहे हैं कोई फार्मर है और अपने सॉइल के ऊपर क्या डाल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम डाल रहा है, या फिर स्लैक लाइम डाल रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चॉक डाल रहा है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये सभी बेस हैं, ये सभी बेस हैं, राइट? तो उसकी सॉइल कैसी होगी फिर? फार्मर की सॉइल कैसी होगी? अगर वो अपने सॉइल के ऊपर बेस डाल रहा है तो उसकी सॉइल कैसी होगी? यस, करेक्ट, एसिडिक होगी सॉइल। सॉइल मस्ट बी एसिडिक, उसकी वजह से ही तो हम लोग बेस डाल रहे हैं उसके ऊपर। बेस डालेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, वो एसिडिक इश्यू सॉल्व हो जाएगा। कल ही तो बात कर रहे थे हम लोग, एसिडिक सॉइल होगी तो बेस डालेंगे, बेसिक सॉइल है तो एसिड डालेंगे। ओके, लेट मी आस्क अबाउट दिस, इस पर्टिकुलर सॉल्ट्स के बारे में। देखियो, तुम्हारा जो कंप्लीट लेसन है ना, लेसन का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट? तुम्हारा जो सेक्शन अभी तक हुआ है ना, वो एसिड बेसिस हुआ है। ये सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज सॉल्ट्स। अभी जो देख रहे हैं वो क्या है? सॉल्ट्स है। तो ये कृपया कर ध्यान में रखें कि अभी व्हाट एवर वी आर सीइंग इज सॉल्ट्स। अब सॉल्ट का प्रॉब्लम एक बार सुन लो, व्हाट्स द इशू। बच्चे क्या हो जाते हैं, अब तुमको कैसा है, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और हर एक क्वेश्चन हर एक रिएक्शन हमने प्रॉपरली देखी हुई है, तो तुमको उतना तकलीफ नहीं होगी एसिड बेसिस को कंप्लीट करने में। मतलब टू मेमोराइज, तुमसे कुछ कुछ चीजें जो याद नहीं होती बच्चों से, वो याद भी करा के लिया है। सो देर आर हार्डली एनी सम बेसिक पॉइंट्स की जो आपके रह गए हैं, जैसे कि कुछ, बस वो हो सकते हैं आपसे। लेकिन जो सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट है। एसिड बेसिस में बच्चे इतना टाइम स्पेंड करते हैं यहां तक आने तक, तुम देखो ना, लेसन में यहां तक आने तक इतनी एनर्जी चली जाती है कि बच्चों की एनर्जी रहती ही नहीं है सॉल्ट्स के ऊपर। तो आई जस्ट वांट टू वार्न ऑल द स्टूडेंट्स कि ये लेसन के ऊपर बहुत ही पर्टिकुलर रहे। बच्चे जब रिवीजन को भी लेते हैं ना, चैप्टर 2, वो एसिड बेसिस को खत्म करते, सॉल्ट को छोड़ देते हैं। सो मेनी बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मैं अब ऐसा पकड़ लूं, जितने मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, 95% बच्चों का ये सेक्शन वीक रहता है। This section is weak and the reason is not because of the teaching, it's not even because of the syllabus, it's just that कि बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जितना चाहिए। सो आई वॉन्ट यू टू फोकस मोर ऑन सॉल्ट। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, कुछ गिने चुने सॉल्ट दिए हुए तुमको, और सॉल्ट के ये पूछे आपको, मतलब यूजर्स वगैरह कुछ हैं, दो तीन। तो बच्चे सिर्फ उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4-5 सॉल्ट है ना, तो किस हर एक के 3-3 यूजर्स हैं, तो मतलब कितने हो गए टोटल? 4 3 12 यूजर्स। तो बच्चे उसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा यूज किसका है, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये सॉल्ट सेक्शन इतना सिंपल है, लेकिन इट बिकम्स हार्ड ओनली इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो लेट अस गो फॉर दिस। सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, वगैरह वगैरह।
अभी तक की कहानी हम लोग सुनते हैं कि हमने सॉल्ट कहाँ देखा था। जो हमने मेजर सॉल्ट का रिएक्शन देखा था वो कौन सा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है और पानी और सॉल्ट बनाता है। दैट वाज द बेसिक रिएक्शन की जो हमने सॉल्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ी थी, एसिड बेस का रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्या बात करेंगे? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बात करेंगे। तो चलिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर हम लोग फिर साथ में सॉल्व करेंगे। सपोज लेट अस टेक, किसी का तो भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, सपोज कदम लेते हैं, ठीक है। लेट अस हैव फैमिली, हमको पढ़ना है ना, कदम ले लो सपोज। नाउ सपोज देर आर टू स्टूडेंट्स, एक है सुरेश कदम एंड सेकंड इज रमेश कदम, ठीक है, दो स्टूडेंट्स। ओके, अब मान लो तुम ये दोनों तुमको मिलने को आए स्कूल में और तुमको बोला कि हाय आई एम सुरेश कदम, दूसरे ने बोला हाय आई एम रमेश कदम। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। एंड व्हाई? बिकॉज उनके अंदर क्या सेम है? कदम सेम है, राइट? मतलब उनका सरनेम सेम है, तो तुमने क्या बोला? वो एक ही फैमिली को बिलोंग करता है। सही है, मतलब तुम्हारे अंदर फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है, इफ द सरनेम इज सेम मस्ट बी फैमिली। वो अलग बात है, चलो अभी कुछ कुछ जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे मामा का जो सरनेम है, इट माइट बी डिफरेंट, क्योंकि मैरिज के बाद तुम्हारी मम्मी का सरनेम बदल जाता है, तो यू माइट हैव डिफरेंट सरनेम देन योर मामा, बट योर मामा स्टिल इज योर फैमिली, राइट? तो लेकिन एसिड बेसिस में वैसा नहीं रहता है। एसिड बेसिस में जैसे ये सरनेम का है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सॉल्ट के अंदर अगर कोई चीज कॉमन हो तो वो उस फैमिली को बिलोंग करता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सपोज पोटेशियम क्लोराइड। तो हम क्या बोलेंगे? ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका एक 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 कुछ तो कॉमन है ना दोनों के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोराइड सॉल्ट्स। ये क्लोराइड फैमिली है, क्लोराइड फैमिली या फिर क्लोराइड सॉल्ट्स। एक कुछ भी नहीं है, जो कॉमन है ना उसको बोलना है कि वो उसकी फैमिली, दैट्स इट। क्लोराइड फैमिली, इतना सिंपल है, जो कॉमन है उसका फैमिली लिख दो बस। अब मान लो मैंने तुमको और एक एग्जांपल दिया, सोडियम नाइट्रेट बोला और दूसरा क्या बोला? सोडियम फॉस्फेट। क्या कॉमन है दोनों के अंदर? सोडियम। ओके, तो सोडियम फैमिली। मतलब जो कॉमन है वो खाली नाम बोल दो, कितना आसान है, दैट्स फैमिली, हो गया, इतना आसान। तो लेट अस ट्राई, अगर तुमको समझ में आया है ये चीज, लेट अस टेस्ट इट कि फैमिली कौन सा है, ठीक है। पहला तुमको बोल रहे हैं पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, कैन यू प्लीज टेल मी विच फैमिली इज दिस? इसमें कौन सी फैमिली हो सकती है? सल्फेट फैमिली, ठीक है, वेरी सिंपल, जो कॉमन है वो ले ना, सल्फेट फैमिली। जो कॉमन है उसको नाम लेना, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सेम सल्फेट फैमिली अगेन, फिर से सल्फेट फैमिली। ओके ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज वन, सोडियम सल्फेट लो एंड सोडियम क्लोराइड लो, विच फैमिली? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फैमिली। इतना आसान है, इतना आसान है। अब एक 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 लास्ट वाला लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। यहां पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? नो फैमिली। कुछ है ही नहीं ना, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो नो फैमिली बोलेंगे, हो गया, इतना आसान है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, सो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, फैमिली के बारे में तुमको पता चल गया। फिर तो ये डेफिनेशन प्लीज कर लो, सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, आपके एक्टिविटी में डेफिनेशन दिया आपको, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का डेफिनेशन, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो वो रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि NaCl है, ठीक है, एंड सपोज लेट अस से सोडियम, सपोज लेट अस से कोई तुम फॉस्फेट वगैरह ले रहे हो, अगर इसमें प्लस प्लस सेम है या फिर नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो वो उसकी बात कर रहा है। सेम
पॉजिटिव रेडिकल्स और सेम नेगेटिव रेडिकल्स आर दिस बिलोंग टू द सेम फैमिली. ठीक है. तो लेट मी जस्ट सपोज लेट से पुट अप सम, लेट से तुमको अगर कुछ डाउट है तो लेट मी जस्ट let us talk about something somewhat complicated. चलो मैं तुमको एक सिंपल रिएक्शन बताता हूँ. टेक HCl एंड टेक सपोज लेट अस से तुम्हारा ये ले लो, एक बेस KOH ले लो, KOH ले लो. तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये एसिड है, ठीक है, ये बेस है. रिएक्शन क्या होगी? H प्लस एंड OH वो कंटिन्यू होगा, पानी बनाएंगे, वाटर बनाएंगे. सही है. H प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस एंड OH माइनस, तो वो H और OH माइनस पानी बना देंगे, और K क्या बनाएगा? KCl. राइट. नाउ KCl इज अ सॉल्ट एंड H2O इज वाटर. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कोई भी सॉल्ट उस किसी एसिड या फिर बेस से बनता है. करेक्ट. सॉल्ट एसिड और बेस से बनता है. तो हमने अभी तक ऐसा देखा है एसिड बेस से हम लोग सॉल्ट बना रहे हैं. अभी क्या करेंगे? हम लोग सॉल्ट से एसिड बेस बनाएंगे, उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे. सो लेट अस ट्राई दिस आउट. पहला सॉल्ट लेते हैं. लेट अस टेक पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट लेते हैं. नाउ व्हाट इज पोटेशियम सल्फेट? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट. करेक्ट. ओके. नाउ तुम मुझे ये एक बता सकते हो, इसमें पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहता है ना, स्टार्टिंग में हमेशा पॉजिटिव रहता है स्टार्टिंग वाला आयन. तो K मस्ट बी पॉजिटिव, S4 माइट बी नेगेटिव. राइट. ओके. नाउ तुम्हारे पास दो ऑप्शन कौन से हैं? तुमको एक में H ऐड करना है, एक में OH ऐड करना है. H क्यों? एसिड बनाने के लिए. और OH क्यों? बेस बनाने के लिए. सही है. ओके. अभी मुझे एक बताओ, प्लस के साथ तुम किसको जोड़ोगे? ये H प्लस है, ये OH माइनस है. ये प्लस अगर है, K प्लस है, तो किसके साथ जोड़ोगे? किसी नेगेटिव के साथ, OH माइनस के साथ. ओके. तो क्या बनेगा? KOH. ओके. और SO4 के साथ किसको जोड़ोगे? SO4 नेगेटिव है, पॉजिटिव जोड़ देंगे उसके साथ, H प्लस, विल क्रिएट H2SO4. मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टार्टिंग वाले को OH दे दो और नेक्स्ट वाले को H प्लस दे दो, एसिड बन जाता है. कैन वी ट्राई दिस अगेन? लेट अस हैव कैल्शियम सल्फेट नहीं, एक काम करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं. लेट अस टेक अवर सिंपल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड. ये स्टार्टिंग वाला है. क्या ऐड करूं मैं इसके अंदर? स्टार्टिंग वाला है, प्लस है, माइनस ऐड कर लो. ओके. क्या बनेगा? NaOH. एग्रीड. ओके. और Cl माइनस में क्या ऐड करूंगा? ये माइनस है, कुछ पॉजिटिव ऐड करूंगा. पॉजिटिव क्या रहता है अपने पास? H प्लस. क्या बनाएगा? HCl. देख लो, NaOH एंड HCl. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल सो दैट तुम्हारा और क्लियर हो. सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं. लेट अस टेक सोडियम कार्बोनेट. चलिए बताइए, ये प्लस है, ये माइनस है. प्लस में किसको ऐड करूं? माइनस वाले को. माइनस में किसको ऐड करूं? प्लस वाले को. कौन सा ये बनेगा? बेस बनेगा. Na एंड OH वैलेंसी देख लो, Na की 1 है, OH की 1 है. NaOH. ओके. तो NaOH. और CO3 और H की वैलेंसी 1 है, CO3 की वैलेंसी 2 है. क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बनेगा? H2CO3. तो H2CO3. अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम निकाल के बताओ मुझे, ठीक है, कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा. कॉपर सल्फेट. प्लीज लेट मी नो एसिड और बेस का नाम डायरेक्टली. इसमें एसिड क्या कौन सा है और बेस कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखें. CuSO4 से एसिड और बेस बनाना है. ओके. कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं. दोनों के नाम बताइए, एसिड बेस दोनों.
एंड विदाउट योर इंटरेक्शन कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने कितना भी पढ़ा हूँ, ये जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक हार्ड जाएगा। ओके, ऑब्वियसली वन ऑफ द एसिड्स इज, यहाँ पर H प्लस लगाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस के साथ हम लोग हमेशा नेगेटिव को डालते हैं और माइनस के साथ हमेशा पॉजिटिव को डालते हैं। तो एसिड बनेगा H2SO4 और बेस क्या बनेगा, CuOH टेकन ट्वाइस। करेक्ट। कैन यू, अच्छा वो इसका थोड़ा ध्यान में रखना, कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर लिखा हुआ है वो CuOH है। Cu का वैलेंसी 2 पकड़ना है नॉर्मल केसेस में, ठीक है, और OH का 1, सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला CuOH टेकन ट्वाइस। इतना खाली ध्यान में रखे, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो इसके अंदर इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी आस्क यू। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, हम लोग नेक्स्ट वाला एक्टिविटी कर लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.14। इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है पहले देख लो। हमको कुछ सॉल्ट के नाम दिए हैं, यहाँ पर पूरे सॉल्ट ही सॉल्ट हैं ऊपर, और वो क्या बोल रहे हैं, पानी के अंदर जाने के बाद वो किस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे आपको पूछ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन दे विल क्रिएट, वेदर दे विल क्रिएट एसिडिक सोल्यूशन या फिर सपोज पानी में जाके वो बेसिक बना देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा हमको, देखो द ओनली वे टू नो वेदर समथिंग विल क्रिएट एसिडिक और बेसिक इज यू फर्स्ट हाउ टू फाइंड आउट कि वो किस चीज से बने हैं, किस चीज से बने हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देख लो, अगर अगर जो भी आपका सॉल्ट बना है, आपको तो पता है सॉल्ट आपका एक तो एसिड से बनता है नहीं तो बेस से बनता है, राइट। एसिड बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉल्ट बनता है, एज यू नो, राइट। अगर अगर जो भी आपने एसिड लिया हो, अगर वो एसिड स्ट्रांग हो, एसिड अगर स्ट्रांग हो और बेस बेस अगर वीक हो, जो भी सॉल्ट आपका बना है अगर वो किसी स्ट्रांग एसिड से बना है और वीक बेस से बना है, तो आपका पीएच कैसा रहता है, एसिडिक, एसिडिक रहता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रांग एसिड से बना है, मतलब जो भी स्ट्रांग चीज से बना है वो उसका नेचर होता है। अब जैसे कि दूसरा सॉल्ट तुमने बना लिया जिसमें एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रांग है, ओके, दोनों में से कौन स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक। अगर दोनों स्ट्रांग है तो, अगर दोनों स्ट्रांग है तो फिर तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे और क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। if both are strong then it will definitely create neutral because they are eating up each other, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी इतने ही है हमारे पास, वीक वीक का नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में वीक वीक का नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू द रीजन फॉर इट, क्योंकि तुमको पता तो होना चाहिए कि वीक वीक का क्यों नहीं कर रहे। देखो मान लो दो बच्चों को ले लो, दो बच्चों को ले लो, सपोज ये दोनों वीक है, ठीक है, एक एक बलशाली आदमी है, ठीक है, उसका जो पावर है वो 50 का है। मान लो इन दोनों का सपोज 2 और 3 का है। प्रॉब्लम ये है जब 50 के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली 50 वाला स्ट्रांग है, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग 2 एंड 3 इट इज हार्ड टू नो कि कौन जीतेगा। वी कैन नो नाउ द नंबर 3 वाला जीतेगा बिकॉज वट एवर दी उसका पावर है वो ज्यादा है कंपेयर टू 2, तो ऑब्वियसली वी विल से 3 विल विन। लेकिन अगर वो हमको पता नहीं है, हमको खाली इतना बोला गया है कि दोनों वीक हैं, बट वी हैव नो आइडिया किसका क्या पीएच है, सो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। द रीजन बीइंग क्योंकि दोनों वीक हैं एंड इट विल नॉट लेट से अनलेस एंड अनटिल हमको बताते हैं कि दोनों में से रिलेटिव स्ट्रांग कौन है, हम लोग नहीं बोल सकते कि इसका नेचर कैसे होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट तुमको वीक एसिड और वीक बेस का जो ये है कॉम्बिनेशन है सॉल्ट्स का, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ स्ट्रांग वीक का है, वीक स्ट्रांग का है, स्ट्रांग स्ट्रांग का है। तो इफ दिस इज द केस देन यू कैन टेल विद वेदर इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर। अभी तुमको इतना तो पता चल गया कि भाई जो भी स्ट्रांग है उसका नेचर होगा, लेकिन तुमको नहीं लगता फिर इसके लिए तुमको स्ट्रांग एसिड कौन सा है ये पता होना चाहिए, स्ट्रांग बेस कौन सा है वो पता होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग वीक एसिड वीक बेस भी पता होनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो वीक एसिड एंड वीक बेस। इतने पता होंगे तभी जाके तो तुम कर पाओगे ना, तुमको बता पाओगे कि भाई कोई एसिडिक है कि बेसिक है। तुमको अगर पता ही नहीं कि कौन स्ट्रांग है, हाउ डू यू टेल, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं, NaCl अपना जो घर का जो नमक होता है उसके बारे में देखते हैं। नाउ NaCl कौन से बेस से बनता है, Na के अंदर ये पॉजिटिव है तो क्या डालते हैं हम लोग, निगेटिव, ओके, तो क्या बनेगा NaOH, और एसिड HCl बनेगा,
राइट, H प्लस डाल रहे हैं उसके अंदर, Cl माइनस है। अब ये जो एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो NaCl किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उसका पीएच क्या आएगा फिर, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, मतलब पीएच 7 आएगा, क्योंकि तुमको पता है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग वीक की लिस्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं। अब इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन क्या रहता है, हमारे पास इतने एसिड्स हैं, इतने बेस हैं, तो हम एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना, मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, लिस्ट तो काफी लंबी है। तो वैसा करने की आपको जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है ये दी हुई एक्टिविटी नंबर 2.14 में, इसके जो एसिड बेसिस है ना उतना याद कर लो सिर्फ, मोर देन सफिशिएंट। आप इसको कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आपका। ठीक है, इसके जो एसिड बेसिस जो भी बनेंगे आप उसको याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट। तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब कौन, सोडियम मतलब NaOH होगा, ठीक है, क्लोराइड मतलब HCl होगा, करेक्ट। एक बार लिस्ट लिख ही लेते हैं, ठीक है, लिस्ट लिख ही लेते हैं। लेट अस राइट डाउन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये नोट्स में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, कृपया कर लिख लो, बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा ये मैंने पॉइंट ऐड किया है कि नहीं नोट्स में, ये लिस्ट आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, तो बिकॉज ऑफ दैट आप प्लीज लिख लें जैसे हम लोग लिख रहे हैं। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, देन है पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, पोटेशियम बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और दूसरा कौन है, नाइट्रेट ना, ओके, तो दैट वुड बी HNO3। देन है मैं लिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है, तुम खाली कॉपी करो टेबल को। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो HCl आ गया, एल्यूमिनियम वीक बेस में आता है, ओके, AlOH टेकन थ्राइस। जिंक सल्फेट, जिंक उसमें आएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आएगा सल्फेट ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर इधर डालो वीक बेस में, COH टेकन ट्वाइस। और दूसरा कौन है, सल्फेट ना, सल्फेट ऑलरेडी लिया हुआ एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया वाला, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो वो ये वाला एसिड है, H2CO3, वीक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड बोलते हैं उसको, बहुत ही वीक एसिड रहता है। देन इज हो गया, लिस्ट हो गया। सो दिस इज योर लिस्ट, ज्यादा लंबी नहीं है। NaOH KOH को तो तुम पहले से जानते हो, दीज आर योर बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड के नाम भी तुमको पता ही है ऑलरेडी, जो स्ट्रॉन्ग है HCl HNO3 H2SO4। एक नया एसिड आपके इसमें आया है सिर्फ, दैट इज H2CO3। ठीक है, एक यहाँ का एक रह गया, सो सॉरी, ये एक मिस हो गया मेरे से। एसिटेट का लिखो, एसिटेट से एसिटिक एसिड बनता है विच इज वीक एसिड, CH3COH, मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं ना वो। ओके, लेट मी सी अगेन, कुछ छूट छूट गया क्या, क्योंकि एक छूटा तो और भी छूट सकते हैं, नहीं एक ही छूटा था। ओके, सो दिस इज द लिस्ट। ये कार्बनिक एसिड है H2CO3 एंड CH3COH एसिटिक एसिड है। और वीक बेसिस में काम करो, वीक बेस की लिस्ट तुमको याद रखना है तो रखो, नहीं तो इतना ध्यान में रखो कि अगर NaOH KOH है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब किधर डालने, वीक बेस में डालने आपको। सो दिस इज द लिस्ट, मतलब तुमको इसमें का सिर्फ एक ही कॉलम टेक्निकली याद करना है वीक एसिड का, बाकी तो क्या है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। एक बार होने के बाद बता देना, फिर हम लोग इसका कैटेगराइजेशन शुरू करते हैं, सॉल्ट्स का, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, जैसे हमने फैमिली का किया था वैसे ही। टेक योर टाइम, प्रॉपरली लिस्ट बनाओ, एंड लिस्ट एक बार हो गई कि मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर लो। ओके, सभी सभी का हो गया है, क्योंकि मतलब हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स खाली बोल रहे हैं। ओके ठीक है, फाइन। जिनका नहीं हुआ है काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी का मतलब बहुत ही स्लो है, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो जस्ट, चलिए, को काफी
तकलीफ होती है रिगार्डिंग हाउ टू आइडेंटिफाई कि नेचर क्या है सॉल्ट का। हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लिस्ट याद कर लें सो इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल फॉर यू। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, इस लिस्ट को समझ के नहीं लेते हैं एंड फिर उनको ये पीएच बताना बहुत हार्ड चला जाता है। ओके ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हैं। मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। तुमको तो पता है पहले वाले नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। दूसरे वाले नाम से क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। सोडियम के नाम से कौन सा बेस है तुम्हारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और क्लोराइड कैसा है, क्लोराइड से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना हुआ है, सो मस्ट बी HCl, राइट। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच क्या होगा, दोनों खत्म कर देंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ये पहला करके दिया मैंने आपको। लेट अस गो फॉर द सेकंड वन, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम के नाम से कौन सा बेस है तुम्हारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एंड नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड, ओके HNO3। ओके लेकिन ये तो दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग एसिड है। SB बोले तो स्ट्रांग बेस, SA बोले तो स्ट्रांग एसिड, दोनों स्ट्रांग है। पीएच क्या आएगा, न्यूट्रल, अगेन अगेन न्यूट्रल। चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड देखते हैं, एल्यूमिनियम का बेस कौन सा होगा, AlOH टेकन थ्राइस, एंड क्लोराइड क्या होगा, दैट वुड बी HCl। AlOH टेकन थ्राइस इज वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच कैसे होगा, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। चैट सेक्शन में लिखें सो दैट आई कैन इवन अंडरस्टैंड कि तुमको भी समझ में आ रहा है बोल के। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो भी स्ट्रॉन्ग है वो आंसर लिख दो ना, एकदम सिंपल है, जो भी स्ट्रॉन्ग बनता है आपका दैट इज योर आंसर। एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक है ये क्योंकि बेस आपका वीक है। चलिए जिंक सल्फेट की बात करते हैं। जिंक सल्फेट में जिंक से हाइड्रोक्साइड कौन सा बनता है, ZnOH टेकन ट्वाइस, और सल्फेट से कौन सा बनता है, दैट इज H2SO4। चलिए दोनों के अंदर दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नेचर एसिडिक, अगेन एसिडिक। चलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के बारे में बताइए। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर से COH टेकन ट्वाइस, और सल्फेट से कौन सा एसिड है, H2SO4। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नेचर एसिडिक। ओके चलिए सोडियम एसिटेट के बारे में बात करते हैं। सोडियम NaOH, एसिटेट एसिटिक एसिड। ओके अब बताओ, ये वीक बेस है क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है तो कैसा नेचर होगा, बेसिक। ओके चलिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब कौन सा, NaOH, और कार्बोनेट से कौन सा एसिड बनता है, कार्बनिक एसिड, ओके H2CO3। ओके तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, बेसिक, बेसिक आ जाएगा। चलिए लास्ट वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaOH एंड हाइड्रोजन H2CO3। चलिए बताइए नेचर क्या होगा इसका, क्योंकि मैंने सभी करके दिए हैं, लास्ट वाला आपके लिए है। बेसिक, ओके ठीक है, बेसिक ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, एसिड आपका वीक है, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी बेसिक, बेसिक होगा। यस मुझे एक चीज बताओ, तुम ये लिख पाओगे क्या एग्जाम में, पीएच की वैल्यू अगर तुमको बोल रहे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ। मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और तीसरा है सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है। अब ये तो न्यूट्रल है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक है, और ये इसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक है। मैं पीएच लिख सकता हूं इनके सबके, इसकी पीएच कितनी होगी, 7, ये 7 तो पक्का होगा। इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, 7 के ऊपर बेसिक होता है। और एसिडिक का कैसे रहता है, एसिडिक का 7 से कम रहता है।
ये इतने अप्रोक्सीमेट पीएच लिख पाओगे क्या? कुछ नहीं है, मतलब बेसिक के लिए 7 से ऊपर लिख दो, पीएच ग्रेटर देन 7, एंड एसिडिक के लिए पीएच लेस देन 7, वही पीएच स्केल के हिसाब से। ओके, कुछ नहीं, वो जस्ट एक नॉर्मल ये है, नाम है। सो ये डेटा है वहां पर, किसको हम लोग पीएच की वैल्यू क्या होगी वगैरह वगैरह, वही जो अभी मैंने समझाया तुमको, ये वाला पीएच इज इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, वही पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो क्या रहता, वीक बेस रहा तो क्या रहता, वगैरह वगैरह। तो ऑल द थिंग्स हैव बीन सेड इन दैट पैराग्राफ। ओके, तो देखो ऐसे टाइप के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रल हो उसको न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। जो बेसिक तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट। और जो एसिडिक तैयार करता है तो एसिडिक सॉल्ट। कुछ नहीं, नाम बोल रहे हैं सिर्फ। एसिडिक सॉल्ट बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, बेसिक सॉल्ट बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ऐसा। Okay. तो आस्किंग यू अ सिंपल थिंग, NaCl मुझे बताओगे इसको मैं कौन सा सॉल्ट बोलूं? एसिडिक सॉल्ट बोलूं कि बेसिक सॉल्ट बोलूं कि न्यूट्रल सॉल्ट बोलूं? न्यूट्रल सॉल्ट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ NaOH एंड HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ओके, आगे बढ़ने के पहले मैं तुमको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ अबाउट दिस टेबल, कि जो एक्चुअली मुझे शायद वहां पे बताना चाहिए था, लेकिन आई डिडंट टेल, मुझे अभी याद आया। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस। ये जो टेबल है ना, कैसा है ना, अपना जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, इट हैज चेंज्ड अ लॉट। मतलब काफी बार चेंज हुआ है ये, एंड मतलब मॉडिफाई किया गया है इन आवर सिलेबस एनसीईआरटी में। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे पॉइंट्स ना ओवर द इयर्स कुछ डिलीट हो गए हैं, कुछ ऐड हो गए हैं। एंड उसमें एक टॉपिक था समथिंग कॉल्ड एज मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड नाम का आपका एक टॉपिक था पहले, इनिशियली। तो ये कर लेते हैं, क्योंकि ये कैसा है ना, ये क्वेश्चन आपको रिसेंट पेपर्स में नहीं मिलेगा, रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। यू विल गेट इट सपोज इट्स 6-7 years बैक, आपको 7-8 साल पहले के पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ज्यादा हार्ड नहीं है, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या है। देखो, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब बहुत आसान है, क्योंकि तुमने लाइव प्रोसेस पढ़ा हुआ है मेरे से। सो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लिविंग, राइट? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या? एसिड्स फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। एसिड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस अगर है तो बेसिकली क्या है तुम्हारा? इट्स ऑर्गेनिक एसिड। और अगर लिविंग सोर्सेस से नहीं है, जिंदा जिंदा चीजों से नहीं है, तो किसमें आ जाता है? मिनरल एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं। मिनरल एसिड मतलब कौन? जो लिविंग थिंग्स से नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल। लिविंग थिंग मतलब कौन है? ये लेमन आता है क्या लिविंग थिंग में? यस। एंट आता है क्या? यस। नेटल आता है क्या? यस। तो ये सभी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी एग्जांपल्स वैसे ही हैं, नेचुरली ऑकरिंग है, नेचर से हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन राइट डाउन दीज एग्जांपल्स एज ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि मेथोनोइक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल में कौन से लिखेंगे? वो आपके जो फेमस 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, उनको लिख देना। HCl, HNO3 एंड H2SO4। आपके मिनरल एसिड्स, आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपने याद रखे हुए हैं, वही मिनरल एसिड में लिख दो। ऑर्गेनिक में आप ये टेबल में से जो चाहे वो लिख सकते हैं। एसिड्स फ्रॉम लिविंग सोर्सेस आर नथिंग बट कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड का ये ग्रीन टेबल है तुम्हारा, इसमें से लिख देना जो भी एग्जांपल्स है फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। हालांकि ये तुमको नहीं पूछेंगे बिकॉज दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड वे लॉन्ग। लेकिन कैसा है, तुम कुछ दिनों के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तो तुमको सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस का तुमको आंसर नहीं आ रहा है। वैसी बात नहीं है, वो टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है। सो मेरा काम था तुमको समझाना रिगार्डिंग द टॉपिक कि जो डिलीटेड है, एंड फिर भी बच्चे उसका टेंशन लेते हैं। सो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस ओवर दिस। ओके, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां तक हमारा हो गया है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसके अंदर है कॉमन सॉल्ट के बारे में। अब कॉमन सॉल्ट एक्चुअली तुमको ऑलरेडी नाम इसका पता है, इसका नाम क्या है? NaCl। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस।
इट्स कॉल्ड एज NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं. एंड यू ऑल्सो नो सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट. ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है. चलिए इसके बारे में देखते हैं. बट नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन से एसिड से बनता है, कौन से बेस से बनता है, ये भी तुमको पता है. HCl से बनता है. और बेस कौन सा यूज करते हैं? NaOH. तुमको वो भी पता है कि कौन से एसिड बेस से ये बनता है, एंड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग? खाने में. सो द सॉल्ट इज यूज्ड इन फूड. आगे बात करते हैं. वो क्या बोल रही है, सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल है. हमारे हिसाब से भी न्यूट्रल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो हमारे हिसाब से भी वो न्यूट्रली सॉल्ट है. वो भी वैसा ही बोल रहा है. मूविंग ऑन. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट. अब तुमको तो ये भी पता है कि जो समंदर रहता है, समंदर का पानी कैसा रहता है? खारा रहता है, सॉल्टी रहता है, सलाइन रहता है समंदर का पानी. तो उसके अंदर कौन सा सॉल्ट ज्यादा रहता है? सोडियम क्लोराइड. कौन सा सॉल्ट रहता है वहां पे समंदर में? सोडियम क्लोराइड. अब बच्चों का एक कंफ्यूजन क्या होता है, उनको लगता है पूरे समंदर में सिर्फ एक ही सॉल्ट है जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड. वैसा नहीं है. समंदर के पानी में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स. उसमें मेजोरिटी सॉल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड. बट इट डजंट मीन कि सिर्फ एक ही सॉल्ट वहां पे प्रेजेंट है. ये दिमाग में रख लेना, समंदर के पानी में सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, देयर आर डिफरेंट सॉल्ट्स. लेकिन उसमें की सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? सोडियम क्लोराइड की. दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज ये समंदर का पानी टू क्रिएट सॉल्ट्स. दैट इज द रीजन. तो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट कैन आल्सो बी फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब तुम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? इवेपोरेशन करके. तुमने बचपन से सीखे होंगे कि समंदर का पानी अगर हम लोग इवेपोरेट करें तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है. दिस यू आर हियरिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्ट की. सॉलिड सॉल्ट क्या प्रकार रहता है? देखो क्या हो जाता है, मान लो यहाँ पे ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर है, और ये आपकी जमीन है इधर के साइड से. फ्रॉम दिस साइड इज योर लैंड. तो आप क्या करते हो, ये समंदर का पानी अंदर आने देते हो, उसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे वहां पे एक ऐसे अरेंजमेंट आप बनाते हो. ये बॉक्स का मतलब क्या रहता है? इसमें पानी आप जमा करने देते हो. ये छोटे छोटे खड्डे रहते हैं, सपोज से शैलो सपोज खड्डे. और इसमें कैसा है ना, पानी को आने देते हो तुम. ड्यूरिंग हाई टाइड पानी अंदर आता है. ठीक है, टाइड की वजह से क्या हो जाता है? पानी अंदर आ जाता है. और ये जो तुमने खड्डे बनाए हैं वहां पर खड्डों में पानी आ जाता है. ये बहुत ज्यादा डीप खड्डे नहीं रहते, बिकॉज वी वांट टू ड्राई अप दैट पर्टिकुलर वाटर एज सून एज पॉसिबल. हमको पानी नहीं चाहिए, हमको उसमें का नमक चाहिए. तो ये पानी उड़ जाता है इवेपोरेशन से, और वहां पे जो भी बच जाता है दैट इज योर सॉल्ट. फिर इसको आप ये करते हो प्रोसेसिंग वगैरह, क्योंकि प्यूरिफाइड नहीं है ना, तो आप इसके अंदर लेके जाते हो उसको फैक्ट्रीज के अंदर, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर आपको बेचा जाता है जो भी आपके घर का नमक है. तो दिस इज द प्रोसेस कि जो आपके सी बेड के वहां पे यूज किया जाता है, समंदर से पानी से सॉल्ट बनाते हो. लेकिन लेकिन क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे दो साइड से जमीन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी दो साइड से जमीन है, हम लोग बहुत बड़े मास की बात कर रहे हैं, और तुम समझ लो कि यहां पर सपोज लेट अस से पानी है. ठीक है, यहां पर पानी है, ठीक है. मतलब दोनों के बीच में देयर इज वाटर, और ये समंदर का पानी है फॉर एग्जाम्पल. ऐसा हो सकता है कि यहाँ का जो पानी है ना, ओवर द ईयर्स पूरा उड़ जाए, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा पानी कुछ आ नहीं रहा, एंड ओवर द ईयर्स ये गायब हो गया वहां से. और यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर एक डिपॉजिट तैयार हो जाता है. मतलब यहाँ की जो जमीन है वो पूरी कवर हो जाती है ऐसे. वहां पे पहले समंदर था, लेकिन ओवर द ईयर्स वहां पे समंदर गायब हो गया, अब वहां पे कुछ भी नहीं है. वहां पर अभी क्या है, सिर्फ सॉल्ट के डिपॉजिट्स हैं. तो ये इस वाले सॉल्ट को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्ट्स. मतलब यहाँ पे पानी आपको ये करने की जरूरत नहीं है उड़ाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इवेपोरेटेड है. लेकिन ऐसे सोर्सेस बहुत कम है, आपको ढूंढना पड़ेगा. तो ये ऐसे सोर्स क्यों तैयार हुआ है? बिकॉज आपका क्या ड्राई हो गया? सी ड्राई हो गया, वहां का जो भी पानी था वो ड्राई हो गया, फिर आप वहां से सॉल्ट निकाल रहे हो. और ये वाले सॉल्ट को कैसे निकालते हैं? माइनिंग थ्रू. माइनिंग थ्रू, जैसे कोयले का खदान होता है वगैरह, वैसे सॉल्ट का खदान होता है. मतलब देर आर टू टू वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट योर सॉल्ट. इधर यू गेट इट फ्रॉम सीज, समंदर, या फिर इधर यू गेट इट फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट. लेकिन एज यू नो, ऐसी चीजें जमीन के ऊपर बहुत कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो क्वांटिटी है तो वो बहुत कम है. मतलब लाइक प्रोडक्शन लेवल पे सॉलिड सॉल्ट बहुत कम बनता है. द रीजन बीइंग क्योंकि जमीन के ऊपर है. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस डिटेल में. सो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट. सॉलिड सॉल्ट बोले तो कौन? वही जो आपकी समंदर वो पूरा उड़ गया वो वाला. तो दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन. ये सॉल्ट कैसे कलर का दिखता है? ब्राउन कलर का. क्यों?
क्योंकि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज रहता है। ये जमीन के ऊपर है ना, तो जमीन के ऊपर क्या हो जाता है, वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, इम्प्यूरिटीज के साथ। वहां पे सॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये व्हाइट नहीं दिखता, इवन दो इट इज NaCl, व्हाइट नहीं दिखता है, ब्राउन दिखता है। रीजन बीइंग उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पत्थर रहते हैं ना। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उनको लगता है कि पत्थर से निकाल रहे, पत्थर से नहीं निकाल रहे, उसके पत्थर बन गए। मतलब जो तुम्हारा वो जमीन था ना दो साइड से, तो वहां पे पानी उड़ गया, तो वहां पर लिटरली पत्थर तैयार हो गए, रॉक तैयार हो गए। किसके? सॉल्ट्स के। बड़े बड़े ऐसे प्रेशराइज्ड पत्थर, ऐसे रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। ये वर्ड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है, मतलब समझ में नहीं आता ये स्टेटमेंट क्या है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। इसका क्या मतलब है? देखो, बायगॉन का मतलब ये होता है कि बाबा जो बरसों पहले गायब हो गया। लाइक बायगॉन्स एंड बायगॉन्स, इंग्लिश में तुमने सुना होगा मीनिंग। लेट्स से बायगॉन वर्ड, बायगॉन मतलब जिसको भूल जाना, या फिर सपोज लेट्स से लॉन्ग टाइम हैज पास्ड फ्रॉम दैट मोमेंट। तो रॉक सॉल्ट के बेड कब बनते हैं? जब सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राई हो जाते हैं। बहुत सालों पहले जो सीज अगर गायब हो गए तो उससे आपके रॉक सॉल्ट बने हैं। तो रॉक सॉल्ट को कैसे निकालते हैं हम लोग? कोल की तरह, कोल की तरह, खदान की तरह हम लोग उसको निकालते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस लास्ट पॉइंट एंड देन विल टेक आउट द डाउट्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में हर बच्चा जानता है, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच होते हैं। तो दांडी मार्च के बारे में बच्चों ने एटलीस्ट नाम तो सुनने वाला रहता है, भले ही डिटेल ज्यादा पता ना हो। लेकिन तुमको तो पता है कि इसके किस बारे में सत्याग्रह था? दिस वॉज सॉल्ट सत्याग्रह, राइट? सॉल्ट के बारे में था। तो डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? तो अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, apart from scientific information about common salt, what they are giving you extra information is that कॉमन सॉल्ट हमारे नेशनल फ्रीडम का एक काफी बड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा था गांधी जी के वक्त। सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं हम। क्या? चलिए, हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस। आपका जो पहला रिएक्शन था, जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट? और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे, कैसे? उसको जला के कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्लिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया? बर्निंग कैंडल, राइट? तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है। उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? व्हाट वी डू इज, CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब क्या? लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या डाल रहे हो इसके अंदर? तुम CO2 को डाल रहे हो। CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं? ये सभी सबको लेट्स से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में? बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट्स से आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज दो ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, सही है? ओके। अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट? लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaOH टेकन ट्वाइस डिवाइड्स इनटू CaOH, आपका दो O और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है,
ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग का। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है। आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2। तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो। आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है, CO2 और बन रहा है। ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं। CaCO3H2 ये कहां से मिला? पहले पहले टाइप में से। और आपका ये CO2 कहां से आया? दिस इज एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं? CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कौन है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और CaHCO3 कैसा है? कलरलेस है, कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया। व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaOH टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है? व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है? कलरलेस। ओके, व्हाइट के वक्त कौन बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। और कलरलेस के वक्त कौन बना था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की, एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है। CaCO3H2 ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को तीन चीजों में मिलता है। कौन से? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है? टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2, सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला। ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है? सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है, इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या रहता है? थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है।
इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम? ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या टाइप है, ये क्या प्रकार है? ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है। आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ, अगर ये मिल्की हुआ, मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी? CO2 गैस बनी थी, सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या ऑब्जर्व होगा? हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है, 10% डिस्काउंट है।
सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन।
अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.